हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। कनिका अपने साथ समीर और राजवीर को लेकर जाती है और उनको हॉल में लगे सोफे पर बैठने को कहती है और दोनों के बीच में जाकर बैठ जाती है। कनिका की ये हरकत देखकर राजवीर मन में कहता है, अब तो बेटा राजवीर तेरी भी कुछ खैर नहीं है। अनुष्का अब तो गुस्सा ही होगी। कनिका अनुष्का को देख कहती है, राजवीर ये तो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना। राजवीर कुछ कहने ही वाला था, तभी अनुष्का कहती है, हम पहले इनकी सेक्रेटरी थी, पर अब हम जैसलमेर रियासत की राजकुमारी अनुष्का प्रताप हैं और ये हमारा महल है। कनिका अनुष्का की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखती है और फिर कहती है, हाँ अनुष्का, तुम वैसे भी इतनी खूबसूरत हो तो राजकुमारी तो होगी ही ना। कनिका को अनुष्का के बारे में सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। कनिका अनुष्का से बात करना चाहती थी क्योंकि कनिका को पता था राजवीर अनुष्का को पसंद करता है। तो कनिका जानना चाहती थी कि अनुष्का के पास ऐसा क्या है जो राजवीर जैसा इंसान किसी से इतना प्यार करता है। पर अनुष्का ने कनिका से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और वो अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। काव्या भी बिना बात किए अपने रूम में जाती है। राजवीर और समीर समझ गए कि अब अनुष्का और काव्या उनसे नाराज़ हो गई हैं। पता नहीं अब उन्हें कैसे मनाएं। राजवीर कहता है, चल मैं अब चलता हूँ अनुष्का के कमरे में, तू भी निकल, काव्या को मनाना है ना। समीर रूम से बाहर निकलता है, तभी दादी वहाँ आती है और कहती है, तुम दोनों कहाँ गए थे? हमेशा मेरी बेटियों को परेशान करते रहते हो। अंदर जाओ रूम में, कल रात कहाँ लेके गए थे इन दोनों को? राजवीर तो बेशर्म है, पर समीर अब तू भी इसके पीछे पीछे ऐसा करेगा, ये मुझे पता नहीं था। अरे अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, काव्या को लेकर कहाँ गए थे? राजवीर कुछ कहने ही वाला था, तभी दादी कहती है, चुप करो, निकलो अंदर। दादी अपनी बात पूरी करके उन दोनों को एक कमरे में बंद करती है। राजवीर कहता है, देख तेरी वजह से हमें यहाँ कमरे में बंद रहना पड़ेगा, अब क्या करें? तभी राजवीर की नज़र बालकनी पर जाती है और कहता है, मेरा तो काम हो गया है, अब तू अपना देख। ये कहकर राजवीर बालकनी से होकर अनुष्का के बालकनी में जाता है। राजवीर को ऐसा करता देख समीर भी बालकनी से होकर काव्या के कमरे में जाता है। अनुष्का अब सोने ही वाली थी, तभी अनुष्का को लगा कि उसके कमरे में कोई आया है, तो अनुष्का सावधानी से आगे बढ़ती है। राजवीर चुपके से अनुष्का को पकड़ लेता है। अनुष्का चिल्लाने ही वाली थी, तभी राजवीर अनुष्का को पीछे से घुमाकर दीवार से चिपका देता है और अनुष्का के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अनुष्का ने टेंशन के मारे आंखें बंद कर ली थी। तभी राजवीर कहता है, अनुष्का चिल्लाना मत, ये मैं हूँ राजवीर। अनुष्का अपनी आंखें खोल देखती है और अपना इशारा कर राजवीर को अपने मुंह पर रखा हुआ हाथ निकालने को कहती है। राजवीर कहता है, तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना? अनुष्का अपनी पलकें झुकाकर इशारा करती है, नहीं चिल्लाऊंगी। राजवीर अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुमने चिल्लाया नहीं। अनुष्का कहती है, राजवीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर कनिका और दादी ने देखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। राजवीर कहता है, अनुष्का तुम मुझे भगाने पर क्यों तुली हुई हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो क्या? अनुष्का कहती है, मेरी नाराज़गी गई भाड़ में, अब तुम पहले निकलो, दादी मुझे देखने कभी भी आ सकती है। राजवीर कहता है, एक शर्त पर ही जाऊँगा। अनुष्का कहती है, बको जल्दी से और निकलो, अगर किसी ने देखा तो हम क्या कहेंगे? अनुष्का को टेंशन में देखकर राजवीर ये मौका कैसे छोड़ने वाला था। राजवीर चुपचाप अनुष्का के बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे किस चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। अनुष्का कहती है, राजवीर पागल हो गए हो क्या तुम? देखो कभी भी दादी आ सकती है और तुम्हें ये क्या सूझ रहा है? तभी अनुष्का का दरवाज़ा नॉक होता है। अनुष्का कहती है, देखो दादी आ गई, निकलो यहाँ से। राजवीर कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, पहले किस करो। अनुष्का परेशान होकर राजवीर को छोटा सा किस करती है
और कहती है निकलो अब। राजवीर कहता है इतना छोटा किस। अनुष्का कहती है तुम्हें मैं एक गिफ्ट दूंगी, तो अभी के लिए बस इतना, निकलो। राजवीर ना चाहते हुए भी अनुष्का के रूम से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ समीर भी चुपके से काव्या के रूम में पहुंच जाता है। काव्या ने लाइट बंद कर दी थी और सोने ही जा रही थी। तभी समीर काव्या के रूम में जाता है। काव्या को एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में आया है। काव्या हाथ में एक डंडा लेकर आती है और समीर को बिना देखे पीटने लगती है। समीर कहता है अरे ये क्या कर रही हो। काव्या कहती है अबे चोर, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेचारा समीर कहता है अरे काव्या ये मैं हूँ समीर, तेरा होने वाला पति, और तुम मुझे चोर समझकर पीट रही हो। कुछ तो शर्म करो, अपने होने वाले पति को कोई मारता है क्या। काव्या समीर की बात सुनकर काव्या कहती है अरे समीर तुम यहाँ से क्यों आए, अब फोकट में मार खा लिया ना तुमने। समीर सॉरी यार, मैंने ये गलती से किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। बेचारा समीर खामखा बहुत पिट जाता है, पर हमारी काव्या को तो पता ही नहीं था कि उसने अपने ही होने वाले पति को पीटा था। काव्या कहती है समीर तुम्हें अकल है या नहीं, कोई बालकनी से आता है क्या, मेरे बिना अकल के पति। दरवाज़ा लोगों ने अपने शो के लिए नहीं बनवाया है, इसका इस्तेमाल अंदर और बाहर जाने के लिए करते हैं, और तुम बालकनी से अंदर आए, पागल कहीं के। समीर कहता है अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था दरवाजे का इस्तेमाल कोई अंदर और बाहर जाने के लिए करता है। अरे मेरी माँ, मुझे और राजवीर को दादी माँ ने एक कमरे में बंद कर रखा था, तो मैं दरवाजे से कैसे आ सकता था। काव्या कहती है पर समीर तुम्हारा टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है, अब रात के 12 बजे कोई इस तरीके से लड़की के कमरे में आता है क्या। समीर तुम कब बड़े होगे, दादी ने अगर देख लिया तो वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में, कि ये सब शादी से पहले ही। उन्हें समझाना आसान नहीं होगा, तुम निकलो अभी के अभी, नहीं तो दादी आ गई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। काव्या ने समीर को धक्का मारकर अपने रूम से बालकनी में लेकर आ गई और कहा जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओ। समीर कहता है अबे यार, अब तो हमारी शादी भी नहीं हुई, अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो 1-2 हड्डी तो ज़रूर टूट जाएगी। काव्या क्या तुम मुझे लंगड़ा करने वाली हो। काव्या कहती है समीर निकलो ना भी। समीर कहता है जब मैं गिरकर लंगड़ा हो जाऊंगा तभी भी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ये याद रखना। काव्या कहती है हाँ बाबा, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तुम लंगड़े ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, प्लीज़ निकलो ना समीर। समीर कहता है पहले मुझे अच्छे से बाय करो। काव्या समीर को गले लगाती है और कहती है अब जाओ ना समीर। समीर कहता है कोई बात नहीं, चलो अब निकलता हूँ मैं। राजवीर भी आ चुका होगा। समीर अपने कमरे में आता है, तभी राजवीर भी कमरे में जस्ट आया ही था। राजवीर कहता है अरे तू इतनी जल्दी आ गया, मुझे लगता है काव्या ने तुझे धक्का मारकर बाहर निकाला होगा। तभी समीर कहता है तू भी तो इतनी जल्दी आ गया, लगता है अनुष्का ने तुझे ऐसे ही भगाया है। राजवीर कहता है अरे यार, मैं जब गया तभी दादी आ गई, तो क्या बस एक किस ही मिला। समीर कहता है अरे मेरे नसीब में तो वो भी नहीं था, मैंने तो काव्या के हाथ का मार खाया है, उसने मुझे चोर समझकर पीट दिया। राजवीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला वाह ये अच्छा है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। समीर कहता है इतना मार खाया और मुझे सिर्फ एक सिंपल सा ही एक हग मिला। समीर कहता है इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। राजवीर कहता है अरे मुझे तो धक्का मार कर निकाला अनुष्का ने बाहर, ये दादी भी ना पता नहीं कब तक अनुष्का से दूर रखेगी मुझको, पर ऐसे छुपकर मिलने का मज़ा आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं अनुष्का के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ। समीर कहता है अरे वाह मेरे आशिक, तू इतनी प्यार भरी बातें कैसे कर लेता है, तू तो बड़ा सख्त आदमी था।
राजवीर कहता है, अरे भाई, प्यार सब कुछ सिखा देता है। समीर कहता है, हाँ ये तो सही बात है, चलो कोई ना, हम फिर से कल कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। राजवीर कहता है, अबे बेशरम, चुप कर और सो ले, नहीं तो दादी आकर डराएगी। अभी तक क्यों नहीं सोए तुम लोग? दोनों इधर आराम से सो ही रहे थे, पर कहीं दूर अनुष्का और राजवीर को अलग करने की प्लानिंग चल रही थी। तो कैसे बचेंगे राजवीर और अनुष्का इस आफत से? तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का आराम से सोई हुई थी अपने कमरे में, पर उसे क्या पता था कि उसी के लिए कहीं जाल बुना जा रहा है। अनुष्का अपने रियासत की इकलौती हकदार थी, पर वो मनीषा अनुष्का को किसी भी हाल में गद्दी पर तो बैठने नहीं देना चाहती थी। मनीषा ने इसलिए पूरे राजपुताने में खबर आग की तरह फैला दी कि राजकुमारी अनुष्का अच्छी राजकुमारी नहीं है और अपने प्रजा के प्रति वो अपनी कोई सा भी कर्तव्य पूरा नहीं करती। अनुष्का की शादी ना हो, इसलिए मनीषा ने ये तो खबर फैला दी थी कि अनुष्का और कुंवर राजवीर के बीच नाजायज़ संबंध है। पर अनुष्का इस बात से अनजान आराम से सो रही थी। उसे क्या पता था कि अगली सुबह ऐसी खबर मिलेगी कि सारा होश ही उड़ जाएगा। अनुष्का आराम से तैयार होकर नीचे आती है। तब तक सारे घरवाले नीचे आ चुके थे। राजवीर और उसके पापा इसी बात पर कुछ कह रहे थे, पर जब अनुष्का आती है तब सभी लोग चुप हो जाते हैं। अनुष्का राजवीर के पापा की ओर देखकर कहती है, पापा क्या हुआ, आप हमें देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए? तभी अनुष्का के पापा माधव जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, बेटा आप अभी अभी ठीक हुई हो और इतनी जल्दी यहाँ आने की क्या ज़रूरत है आपको आराम करना चाहिए। आप ऐसे नीचे नहीं आ सकती, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं। अनुष्का को अब कुछ शक होने लगता है। अनुष्का अपने पापा से पूछती है, पापा सच सच बताइए क्या बात है, आप हमसे कुछ तो बात छुपा रहे हैं। माधव जी कहते हैं, बेटा वो मनीषा है ना, वो तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रही है कि तुम अपना राज्य संभालने के काबिल नहीं हो। अनुष्का कहती है, बस इतनी सी बात है क्या, आप हमसे और कुछ तो नहीं छुपा रहे हो ना? पापा बोलिए ना सच। अनुष्का के पापा अब मजबूर थे। वो कहते हैं, अनुष्का उसने एक और अफवाह फैलाई है कि तुम्हारा और राजवीर का रिश्ता नाजायज़ है। अनुष्का कहती है, उसकी इतनी हिम्मत जो हमारे रिश्ते को नाम दे रही है। राजवीर की दादी कहती है, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, वो मनीषा तो पहले से ही गिरी हुई है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और वैसे भी तुम और राजवीर दोनों शादीशुदा हो तो कोई बात नहीं। राजवीर कहता है, अनुष्का आप शांत हो जाइए। मनीषा ने जानबूझकर ये खबर सबको बताई है क्योंकि उसे लगता है कि अगर आपकी और हमारी खबर ऐसे फैल गई तो आपसे शादी कोई नहीं कर पाएगा। पर वो नहीं जानती कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। तभी नीचे कनिका आती है। कनिका कहती है, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे देखकर ऐसे चुप क्यों हो गए? दादी कहती है, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। कनिका कहती है, समीर की शादी करवा दो दादी, इसकी उम्र निकल जा रही है। दादी कहती है, अरे समीर की शादी हमने तय की है और वो भी काव्या के साथ, बस एक जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेना है। तभी पंडित जी आते हैं। दादी कहती है, अच्छा हुआ पंडित जी आप इतनी जल्दी आ गए, अब एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए समीर की शादी के लिए। पंडित जी सोमवार का मुहूर्त निकालते हैं और कहते हैं, आप एक सप्ते के बीच इनकी शादी करवा सकती हैं, ये अच्छा योग है। दादी कहती है, तो ठीक है, हम जल्दी से काम पर लग जाते हैं। समीर और काव्या हमारी बात सुनो, अगले सोमवार को मतलब 7 दिन के बाद आपकी शादी है, तो आप सब लोग जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो। राजवीर और अनुष्का तुम दोनों सब अरेंजमेंट करने के लिए सब कुछ देख लेना। कनिका कहती है, और मैं दादी क्या करूं? दादी कहती है, तुम सिर्फ देखना कि कहाँ कमी है
और वो हमें आकर बताना, हम उसे ठीक करवा देंगे। और वैसे भी मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। कनिका कहती है, हाँ ठीक है दादी माँ, मैं सब चीज़ों पर नज़र रखने ही तो आई हूँ। आप चिंता मत करो, मेरी नज़र हमेशा सब पर रहेगी। कनिका ये कहकर चली जाती है और एक मैसेज करती है, अनुष्का की अफवाह शायद महल तक आ पहुंची है। मैंने ठीक से सुना नहीं, पर सबके चेहरे देखकर लगता है कि ये अफवाह महल तक आ पहुंची है। दूसरी तरफ से मैसेज आता है, बस तुम उन पर अपनी नज़र रखना और अनुष्का के बारे में कोई भी बात हो तो हमें बता देना। कनिका मैसेज करती है, ओके बॉस, आपका ही तो काम करने आई हूँ मैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर ये कनिका यहाँ क्यों आई है और आखिर इसका बॉस कौन है। तो आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।